ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आपका इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों। यह उपाय शिव पुराण से है और आज की इस वीडियो में घर में शिवलिंग होना क्यों ज़रूरी है, घर में शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए और घर में शिवलिंग पर सांप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस तरह से ये 3 उपाय आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले तो घर में शिवलिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग रहता है उसके घर में कभी बड़ा सा रोग प्रवेश नहीं करता। इसलिए घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होना ज़रूरी है और उनकी पूजन अर्चना करना भी बहुत ज़रूरी है। शंकर भगवान का शिवलिंग होना चाहिए लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। हमेशा घर के अंदर जो शिवलिंग रखते वह छोटा होना चाहिए, शिवलिंग बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी जमीन से लेकर अंगूठे के आकार का शिवलिंग होना चाहिए, अंगुष्ठ के आकार का प्रतिमा को घर में रख सकते हैं। इससे बड़ी मूर्ति को घर में कभी नहीं रखना चाहिए। और अगर बड़ी मूर्ति रखना है तो मंदिर बनवाकर मंदिर में रखना चाहिए बड़ी मूर्ति को। घर में हमेशा छोटी मूर्ति को ही रखना चाहिए जिससे हम भगवान की अर्चना पूजन ठीक तरह से कर सकें। इस तरह से घर में हमेशा छोटा शिवलिंग होना बहुत ज़रूरी है और उसकी सेवा भी नियमित रूप से करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर घर में जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना ही उत्तम श्रेष्ठ माना गया है। पर शिवलिंग की प्रधानता है कि शिवलिंग पोला नहीं होना चाहिए। यानी जो भी शिवलिंग अंदर से पोला होता है उस शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। और जो शिवलिंग पोला है वो घर में लक्ष्मी को कभी टिकने भी नहीं देता है। हमेशा उससे पैसा भी नहीं रुकता है और जितना छोटा शिवलिंग होता है उतना ही सुख देता है। और पोले शिवलिंग को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए जिससे लक्ष्मी भी नहीं आती है और हम हमेशा परेशान रहते हैं। पोले शिवलिंग लक्ष्मी को कभी टिकने भी नहीं देता है, इसलिए पोले शिवलिंग को हमें घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। और जितना छोटा शिवलिंग होता है उतना ही सुख प्रदान करता है। हमेशा छोटा शिवलिंग हो और पोला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह जितना छोटा रुद्राक्ष होगा उतना ही अच्छा होता है। और इसी तरह जितना छोटा शिवलिंग होता है उतना ही हमारे घर के लिए अच्छा होता है। और घर में जो शिवलिंग है उस पर सर्प होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर घर में शिवलिंग पहले से है तो उसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर सर्प रख सकते हैं। जैसे चांदी का सर्प घर में रखा है, पीतल का रखा है, तो उसको उसकी मूर्ति के ऊपर सर्प को रख सकते हैं। पर शिवलिंग पर घर के मंदिर में अगर पहले से सर्प है तो बिल्कुल भी अच्छा है, लेकिन उसे बनवाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। घर में शिवलिंग है तो उसके ऊपर सर्प है तो ठीक है, लेकिन अलग से सर्प खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और जो मूर्ति खरीदी है शिव उसके ऊपर पहले से ही विराजमान है सर्प, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। तो सर्प होना भी ज़रूरी है मूर्ति के ऊपर। और जिसके घर में मूर्ति के ऊपर सर्प रहता है वो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और हमेशा मूर्ति खरीदते समय मूर्ति के ऊपर सर्प होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे 1000 सर्प माता कद्रू के पुत्र हैं। जो चौथे नंबर का सर्प है वह भगवान शंकर के शिवलिंग से लपटा हुआ है और उनका नाम है कारकोटक। भगवान शंकर के चौथे नंबर का सर्प लपटा हुआ है
और चौथे नंबर का सर्प भगवान शंकर के ऐसे लपटा हुआ है कि दूसरा कोई आके 1000 में से दूसरा कोई सर्प आके नहीं समा सकता है। इस तरह से चौथे नंबर का कारकोटक सर्प लपटा हुआ है भगवान शंकर के। इस तरह से लपटा हुआ है कि चित्त व्यती वह रमती नहीं है। इस तरह से वह भगवान शंकर की शिवलिंग पर लिपट गया है। तो भगवान की जो मूर्ति होती है हमेशा सर्प देखकर ही खरीदना चाहिए। और खोखली नहीं खरीदना चाहिए। और शिवलिंग का आकार भी अंगूठे के आकार जैसा होना चाहिए। इस तरह हमें मूर्ति देखकर भगवान की खरीदना चाहिए। अब आगे से ध्यान रखना है कि हमेशा सर्प वाली मूर्ति ही घर में के अंदर रखेंगे और हमेशा छोटी मूर्ति ही रखेंगे। और सर्प वाली ही मूर्ति उत्तम मानी गई है, इसलिए हमें हमेशा सर्प वाली मूर्ति ही देखकर खरीदना चाहिए। इस तरह से घर के मंदिर में अंगूठे के आकार की मूर्ति रख सकते हैं और सर्प वाली मूर्ति ही रख सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।